14 फरवरी 2019 जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चल रही सीआरपीएफ की लंबी बसों की कतार, सर्द हवा, पहाड़ों पर बर्फ की परत और सड़क पर रोज की तरह सुरक्षा का कड़ा पहरा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ठीक 3:15 पर लातू मोड़ के पास एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी आवाज ने सिर्फ उस इलाके को नहीं, पूरे देश को हिला दिया। धुएं का घना गुबार, सड़क पर बिखरे मलबे और एक बस जो कुछ ही सेकंड में लोहे के मुड़े हुए ढांचे में बदल चुकी थी। 40 जवान शहीद हो चुके थे। लेकिन इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू क्या था? ये कोई सीमा पार से की गई गोलीबारी नहीं थी, ये कोई घुसपैठ नहीं थी, ये एक आत्मघाती हमला था और हमलावर उसी घाटी का रहने वाला एक स्थानीय युवक था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कश्मीरी नौजवान इस रास्ते पर चला गया? इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक घाटी तक कैसे पहुंचा? क्या सुरक्षा एजेंसियों को पहले से कोई संकेत मिला था? और इस हमले के बाद जो हुआ, उसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को किस मोड़ पर ला खड़ा किया? ये कहानी है पुलवामा हमले की, एक ऐसी घटना की जिसने न सिर्फ 40 परिवारों को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा सोच को भी। 2016 के बाद से कश्मीर घाटी में तनाव लगातार बना हुआ था। आतंकी संगठनों की गतिविधियां, स्थानीय युवाओं का कट्टरपंथ की ओर झुकाव और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा उग्र प्रचार, ये सब मिलकर एक जटिल माहौल बना रहे थे। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पहले भी भारत में बड़े हमलों से जुड़ा रहा है। 2001 का संसद हमला, 2016 का पठानकोट एयरबेस हमला, ये सब उसी संगठन के नाम से जुड़े थे। खुफिया एजेंसियां सतर्क थीं, सामान्य चेतावनियां थीं कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन हमले की सटीक तारीख, स्थान और तरीका स्पष्ट नहीं था। हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली। आत्मघाती हमलावर था आदिल अहमद डार, पुलवामा जिले के काकापोरा का निवासी। वो कोई बाहरी घुसपैठिया नहीं था, वो उसी घाटी में पला बढ़ा था। रिपोर्टों के अनुसार 2016 में सुरक्षा बलों के साथ एक घटना के बाद वो कट्टरपंथी समूहों के संपर्क में आया। 2018 में वो जैश ए मोहम्मद में शामिल हो गया। हमले के बाद एक वीडियो जारी हुआ जिसमें वो खुद को फिदायीन बताते हुए दिखाई दिया। ये संकेत था कि हमला पहले से योजनाबद्ध था। उस दिन लगभग 78 वाहनों का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। करीब 2500 से अधिक सीआरपीएफ जवान अलग अलग बसों में सवार थे। खराब मौसम के कारण कई दिनों से जवानों की आवाजाही रुकी हुई थी, इसलिए बड़ी संख्या में कर्मियों को एक साथ भेजा गया। जैसे ही काफिला पुलवामा जिले के लेथपुरा क्षेत्र से गुजर रहा था, एक मारुति इको कार तेज रफ्तार से आई और सीआरपीएफ की बस से टकरा गई। कार में भारी मात्रा में विस्फोटक था, अनुमानित 200 से 300 किलो के बीच। धमाका इतना शक्तिशाली था कि बस पूरी तरह नष्ट हो गई। ये 1989 के बाद घाटी में सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा आत्मघाती हमला था। जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई। जांच में सामने आया कि विस्फोटकों में आरडीएक्स और अन्य सामग्री का मिश्रण था। स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स ने हमलावर की मदद की, कार की व्यवस्था, ठिकाना और सामग्री जुटाने में। जैश ए मोहम्मद का एक पाकिस्तानी कमांडर गाजी रशीद उर्फ कामरान इस साजिश में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। मार्च 2019 में सुरक्षा बलों ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। एनआईए ने बाद में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें पाकिस्तान स्थित नेतृत्व की भूमिका का उल्लेख था। हमले की वैश्विक निंदा हुई। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस सहित कई देशों ने इसे आतंकी हमला बताया। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले की कड़ी निंदा की। मई 2019 ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया। भारत ने इसे असैन्य पूर्व निवारक कार्यवाही बताया। अगले दिन दोनों देशों के बीच हवाई झड़प हुई। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान गिरा और उन्हें पाकिस्तान ने हिरासत में लिया। 2 दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ये घटनाक्रम दोनों देशों को युद्ध जैसे हालात तक ले गया था। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। वे देश के अलग अलग राज्यों से थे।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से। हर घर में मातम था। किसी के छोटे बच्चे थे, किसी की नई शादी हुई थी, कोई परिवार का इकलौता सहारा था। उनकी अंतिम यात्राओं में हजारों लोग उमड़े। पूरा देश शोक और आक्रोश से भर गया। हमले के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की गई। काफिलों की मूवमेंट के नियम बदले गए। विस्फोटक सामग्री की निगरानी कड़ी की गई। भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया। कूटनीतिक दबाव बढ़ाया गया। उसी वर्ष अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय लिया गया, जिसने कश्मीर की संवैधानिक स्थिति को बदल दिया। पुलवामा हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था। ये दिखाता है कि आधुनिक आतंकवाद कैसे स्थानीय युवाओं को प्रभावित कर सकता है, कैसे सीमा पार नेटवर्क और स्थानीय सहायता मिलकर बड़े हमले की योजना बना सकते हैं। 14 फरवरी 2019 की वो दोपहर, कुछ ही सेकंड में सब बदल गया। धुएं और मलबे के बीच सिर्फ एक बस नहीं टूटी थी, टूटे थे 40 परिवारों के सपने। लेकिन उसी दिन एक और चीज भी सामने आई, एक देश की सामूहिक संवेदना, एकता और अपने शहीदों के प्रति सम्मान। पुलवामा की वो घटना इतिहास में दर्ज है, एक चेतावनी, एक त्रासदी और एक ऐसा मोड़ जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति को नई दिशा दी।